यही रुके मेरे साथ जन साहब। अब आ जाते हैं आपकी तरफ कि पाकिस्तान एक आसान टारगेट नज़र आता है अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। पेंटागन की कल से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इसी हवाले से हैं, लेकिन एज ए जनरल अमेरिका की पेंटागन इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा कि अफगान हुकूमत ने 2 महीने में 3 मिलिट्री चीफ तब्दील कर दिए हैं। जिसको अब मिलिट्री चीफ लगाया है जनरल हैबत अलीज़ादा को, उनकी तो उम्र 35 बरस की है। ये तो इस खत्ते की जो हिस्ट्री है उसमें यंगेस्ट मिलिट्री चीफ हैं। ये तो मोहम्मद बिन कासिम और अलेक्जेंडर वाला ज़माना आ गया। मोहित, देखिए, ये बात एक दफा हुई थी व्हेन आई वाज इन सर्विस। जनरल अशफाक परवेज कियानी अपने काउंटर पार्ट से जब मिले तो उनके साथ बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान आर्मी को खड़ा कर रहे हैं और वो जो निजाम है उसमें स्टेबिलिटी लाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर सकेगी। जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनसे की थी कि व्हेन यू हैव द रिसोर्सेज, जब आपके पास वसाइल हों तो आप फौज तो लाख या 2 लाख की खड़ी कर लेंगे 2-4 साल में, लेकिन उनको कमांड करने के लिए एक जनरल चाहिए जिसका 40 साल एक्सपीरियंस हो, वो आपके पास नहीं है। तो पुअरली लेड आर्मीज, इन एक्सपीरियंस कमांड की आर्मीज परफॉर्म नहीं करती होती अंडर द क्रंच। इस वक्त जो एनवायरमेंट है, ये लीडरशिप बेशक वो 4 दफा चेंज कर लें, अब सब देख रहे हैं, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल के उनकी फौज वो रेजिस्टेंस नहीं दे रही जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। वो सरेंडर कर रहे हैं, अपने वेपन समेत जाके तालिबान के साथ मिल रहे हैं, टैंक्स और सब कुछ उनके हवाले कर रहे हैं। लेकिन इस सारे तमाम तर कैओस की जिम्मेदारी, जैसे मेरे बाकी 3 पार्टिसिपेंट जो दोस्त हैं उन्होंने भी कहा कि ये अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वहां 2 डेकेड जिस मुल्क में बैठा है, 1,40,000 ट्रूप्स और दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स एंड टेक्नोलॉजी लेके वहां पर बैठा है। अगर वो 20 बरस में असल हकायक ये है कि वो एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार थे, उनको खुद नहीं पता था कि वो अफगानिस्तान में क्यों बैठे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि जिन लोगों को मारने और डेसिमेट करने आए थे उन्हीं लोगों के साथ 20 बरस बाद मुआहिदा करके उन्हें वहां से निकलना पड़ा। अब इस सुबकी को जो उनकी आर्मी की हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट की सुबकी हुई, जिसके सामने वो अपनी कौम और पॉलिटिकल लीडरशिप के आगे कोई अचीवमेंट रख नहीं सकते, तो दे आर लुकिंग फॉर अ स्केपगोट, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ मुआहदा किया, हुकूमत वक्त को इररेलेवेंट रखा। तो मैं समझता हूं ये क्रिएटेड कैओस है, ये डिलिबरेटली क्रिएटेड कैओस है, क्योंकि अमेरिका फिजिकली तो वहां से निकलना चाहता है लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो वहां पे रहना चाहता है, इस एरिया से बेदखल होना नहीं चाहता। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे रशिया, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। तो ये वो जो शारा है, इसको वो माइन फील्ड में बदल के वहां पे देखना चाहता है ताकि इसके डिविडेंड रीजनल कंट्रीज ना उठाएं। जल साहब, मुझे फिर आपकी तरफ डिफरेंट में बात मेरा है। आप तो ग्राउंड रियलिटीज की जब बात होती है, मैंने एक नक्शा दिखाया प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे, जिसमें 65% से ज्यादा टेरिटरी जो है वो अफगान तालिबान के ग्राउंड पे उनके कंट्रोल में है। अगर वो ग्राउंड पे इतनी बड़ी ताकत बन के बैठ गए हैं तो ये ऊपर से डिप्लोमेटिक प्रेशर आ रहा है, ये कितना एक इफेक्टिव हो पाएगा? देखिए मोहित, मैं जो बात कहना चाहता था, जो ग्राउंड रियलिटी की बात है, उसमें 2 चीजें आप देखें। अमेरिका का नैरेटिव इसलिए कमजोर है, एक पाकिस्तान पे ब्लेम गेम का नैरेटिव इसलिए कमजोर है कि जो तालिबान की कामयाबियां हैं वो सारी नॉर्थ की तरफ से होती हुई आ रही हैं, ईरान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ से होती आ रही हैं, न कि पाकिस्तान की बॉर्डर से बढ़ते हुए जा रहे हैं तालिबान। जब प्रोग्रेस ऑपरेशन की उस तरफ से हो रही है तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना ये बड़ी एक नाइव थिंकिंग है और ये एक स्केप गोटिंग है। दूसरी बात जो की इशू है, जो मैं चाहूंगा मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट भी बेशक इस पे कमेंट करें, की इशू क्या है अमेरिका का। अमेरिका ने जब दोहा एग्रीमेंट किया तो उन्होंने एक मुतालबा था डिसाइसिव जो तालिबान के सामने रखा, और तालिबान ने एक मुतालबा अमेरिका के सामने रखा, बाकी सब पेरिफेरल इशू थे। वो मुतालबा ये था कि अफगानिस्तान की सॉइल दहशतगर्दी के लिए दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न हो। यही कंसर्न है रशिया का, यही कंसर्न है चाइना का, यही कंसर्न है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का। तो अगर ये गारंटी तालिबान कर देते हैं, और तालिबान में इतनी कुव्वत और ताकत है मिलिटरीली कि उनके होते हुए आईसिस या दाइश या ये अफगानिस्तान की सरजमीन में
अपनी राजधानी या अपना एक खिता कायम करके नेबरिंग कंट्रीज को थ्रेट करें, ऐसा नहीं करने देंगे तालिबान। तो अगर वो इसकी रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं, वो जमानत जो अमेरिका ने उनसे मांगी है, फिर अमेरिका के पास बड़ा कम चॉइस होगा कि उनको तस्लीम ना करे या रीजनल कंट्रीज उनको तस्लीम ना करें। दूसरी बात, ये तारीख के खिलाफ जंग लड़ी है अमेरिका ने। अभी भी देख लें, अमेरिका अफगानिस्तान एक कन्फेडरेशन रहा है, वहां वेस्टर्न डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही उनकी तारीख में। वो उन लोगों ने कन्फेडरेशन के ऊपर तालिबान एग्री कर रहे हैं, वो सब लोगों को इनकॉर्पोरेट करके हुकूमत बनाना चाहते हैं, जबकि अशरफ गनी स्टेटस को चाहता है। इसलिए इस क्लैश के अंदर ये कहना कि तालिबान को कोई तस्लीम नहीं करेगा, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा। एंड आई एग्री विद रुस्तम शाह मोहम्मद साहब के साथ कि वो जो कह रहे हैं कि अगर तालिबान डिलीवर कर जाते हैं और वो अमन कायम करते हैं, लोहे जरगा बुला के एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर दुनिया उनको तस्लीम करने पर बिल आखिर मजबूर हो जाएगी। ये है मेरी सोच उनके बारे में। अच्छा, मेरे साथ रुके नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को, इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद साहब, जब आप थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो सारी ग्राउंड रियलिटी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने डिस्क्राइब की है, जो ग्राउंड रियलिटी जनरल साहब दे रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अफगान तालिबान को? पाकिस्तान के हाथ में इतना कुछ नज़र आ नहीं रहा है, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान एक हद से ज़्यादा अफगान तालिबान को फोर्स कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये जो है कि पहले भी ये समझना कि अच्छा सॉरी जाहिद साहब से पूछ पहले जी जाहिद साहब बात मत करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ये बात बिल्कुल सही कि पाकिस्तान से ये तवक्का करना कि वो जो है वो तालिबान से वो उसको इंट्रा अफगान टॉक से बैठा भी दे, उनसे मनवा भी ले, ये नहीं मुमकिन है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि ये भी देखा जाए कि जो है पाकिस्तान की पहले भी जो एक हद तक ठीक उनकी जो है एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि एक क्राउड थी या उनके ऊपर अफगानिस्तान के ये तालिबान के ऊपर एक हद तक उनका असर था। लेकिन ये कहना कि वो तालिबान से फैसले करवाएंगे, ये कभी भी नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हो सकता है। तालिबान जो है जो अमेरिका के साथ उन्होंने दोहा में 18 महीने जो नेगोशिएशन किए थे वो अपने बलबूते पे किए थे और वो उन्होंने जो है अपने बहुत सारी चीज़ों को मनवाया भी था। तो ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो करवा सकता है, तो मेरे ख्याल में कुछ हमारे अपने कुछ चीज़ें ये कि हमारी तरफ से जो बयानात आते हैं उसने भी जो गलत फहमी फैलाई शुरू की है। हम इसमें दावे इतने करते हैं जाके पब्लिक स्टेटमेंट्स में, जो कि नहीं करने चाहिए। हमें जो है खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और जो कुछ भी डिप्लोमेटिक सतह पे जो हमें करना है वो करते रहना चाहिए। ठीक है। और इस किस्म की पढ़ के मारना कम करना चाहिए कि हम तालिबान को बैठा देंगे, ये करेंगे, मेरे ख्याल उसका गलत असर पड़ता है। गलत असर पड़ता है, बिल्कुल सही। अच्छा एजाज अहमद चौधरी साहब, अब बहुत से लोग ये समझते हैं, अभी भी लोग आर्ग्यू करते हैं कि अफगान तालिबान कंट्रोल में आ जाएंगे, वो एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो क्रिएट कर लेंगे, उसमें एक इस्लामी निज़ाम जो है वो ले आएंगे, जैसा पहले उन्होंने किया था। लेकिन पहले उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई थे 90s में, 96-97 में। अब एक्सटेंडेड ट्रॉयका में उनको एक सपोर्ट रशिया से भी मिल रही है, उनको सपोर्ट चीन से भी मिल रही है, अमेरिका को भी उनसे डील करना है, शायद अमेरिका उनको देखता भी है एज पार्टनर अगर वो पैसे देंगे। तो ये किस किस्म का निज़ाम हुकूमत आप अफ़गानिस्तान में जाते देख रहे हैं? क्या उसमें औरत दोबारा घर में बंद हो जाएगी? क्या वहाँ पर तमाम वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे? ये किस किस्म का निज़ाम हुकूमत आप खड़ा होते देख रहे हैं? देखिए, कह सारे ये रहे हैं कि तालिबान 90 वाली दिहाई वाले तालिबान नहीं है और वो उन्होंने बहुत सारे इंदिए भी दिए हैं कि हम उस तरह की पाबंदियां नहीं लगाएंगे, लड़कियों की तालीम के ऊपर भी हम रुकावट नहीं करेंगे। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि शायद इस दफ़ा वो ज़रा मुख्तलिफ तर्ज़ हुकूमत करें, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक तरफ तो ये पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है और ये अब अफगान्स मिलकर सब चीज़ें तय करें, खुद बनाएं। और दूसरी तरफ कुछ हमारे लोग जो हैं वो थोड़े एक्साइट हो जाते हैं कि वो जी जैसे मिलिट्री विक्ट्री हो रही है तो उनको बड़ा जोश पाकिस्तान में आता है। मैं समझता हूँ कि ये जोश का मुजाहरा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आप तो तरगीब दे रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो भी शायद ऐसा करें तो फायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान का जो अव्वल और आखिर जो उनका था वो ये था कि फॉरेन ऑक्युपाइंग फोर्सेस जो हैं, जो बाहर की कुव्वतें, वो निकल जाएं, और इसी की बुनियाद पर उन्होंने अमेरिका से सारा मुआहदा किया था। तो अब उन पे ये वाजिब है कि वो उन सारों को साथ लेकर चले। हो सकता है जो रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं कि अफगान के तालिबान कहें कि ठीक है जी अशरफ गनी तो जाए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, मुझे भी कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है वो रुकावट है, वो उनको जाना होगा।